जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं सोनू प्रजापति और आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूं। देखिए, इस कहानी को लाने का मेरा मकसद है कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझा दूं, आपको कुछ बता दूं। इसलिए मैं इस कहानी को आप सबके बीच में लाया हूं। देखिए, इस कहानी को मैं इसलिए लाया हूं कि इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ गुण अपनाएं। इस कहानी के माध्यम से आप कुछ सीख लें ताकि आपके जीवन में काम आए। क्योंकि कहा जाता है कि किसी को देखकर ही किसी के जीवन बदलते हैं। कुछ अपने होते हैं जो सीख कर नया करते हैं, कुछ अपने होते हैं जो सीख कर नया करते हैं। तो दोस्तों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को अगर आप सुन लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी के माध्यम से आपके अंदर का जो डर है वह पूरी तरह निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर थे। वह जब लगभग 8 साल के थे तब वह अपने मित्र के घर जाते थे और वहीं पर खेला करते थे। एक दिन वह अपने मित्र के घर गए और वहां पर एक चंपक का पेड़ था। तो स्वामी विवेकानंद उसी पर जाकर खेला करते थे। पेड़ पर जाकर लटक के खेलते थे और एक दिन ऐसे ही वह उसी पेड़ पर लटक के खेल ही रहे थे, तभी उनके मित्र के दादाजी वहां पर आ जाते हैं। और जब दादाजी स्वामी विवेकानंद जी को देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं डाल टूट ना जाए या कहीं स्वामी पेड़ से गिर ना जाए, नहीं तो इसको बहुत ही हानि पहुंचेगा, इसको बहुत चोट लग जाएगी। इसकी वजह से दादाजी स्वामी जी के पास जाते हैं और उन्हें डरवाते हैं। वह सोचते हैं कि इसके मन में डर हो जाए और इसके लिए दादाजी स्वामी जी को एक झूठी कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं, स्वामी, आज के बाद तुम इस पेड़ पर मत आना, क्योंकि इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है और जो भी इस पेड़ पर आता है उसका वह गर्दन तोड़ देता है। और ऐसा दादाजी स्वामी जी को बता ही रहे थे, तभी स्वामी जी बिना कुछ कहे जाने लगे। और तब दादाजी को लगा कि लग रहा है स्वामी डर गया और पीछे से दादा भी मुस्कुराते हुए जाने लगे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी दौड़ कर आते हैं और पेड़ पर चढ़कर फिर से खेलने लगते हैं। और ऐसा देख उनका मित्र दौड़ता हुआ आता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि अरे तू पेड़ से उतर जा, क्यों पेड़ पर चढ़ा है? वह दैत्य आएगा और तेरा गर्दन तोड़ देगा। और यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी अपने मित्र को समझाते हैं, तू इतना डरता क्यों है? लोगों के बहकावे में तू आ जाता है। अगर यह बात सत्य होती तो अब तक दैत्य आ जाता और मेरा गर्दन तोड़ देता। दादाजी हम लोग को सिर्फ हमें डराए हैं, यह सत्य नहीं है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के अंदर डर नहीं था, वह किसी भी चीज से डरते नहीं थे और उनकी बातें सत्य हुई। उस पेड़ पर कोई दैत्य नहीं रहता था, बस दादाजी स्वामी जी को इसलिए डरा रहे थे ताकि स्वामी इस पेड़ से लटक कर ना खेले, क्योंकि अगर यह आकर खेलेगा तो किसी दिन इसको हानि पहुंच सकती है, इसे चोट लग सकती है। इसलिए दादाजी झूठी कहानी बस इनको डरा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई दैत्य नहीं होता। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ हमारे अंदर कुछ लोग आते हैं और एक डर फैलाकर
एक डर बनाकर चले जाते हैं। गलती उनकी नहीं होती, क्योंकि कोई भी आकर आपको कुछ भी कह देगा और आप उनकी बातों को सुन लेंगे, तो गलती उसकी नहीं, गलती आपकी होगी। इसलिए कोई भी कुछ भी कहता है, तो उसकी बातों को आप इग्नोर करना सीखें। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।